नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है कि आप जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है या आपने कोई और भी मंत्र का जाप करते हैं तो क्या वो आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कौन से मंत्र कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं? इनके विषय में आज हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते फिरते जो नाम आप जाप मंत्र का जाप कर सकते हैं वो चेतन मंत्र होना चाहिए। चेतन मंत्र होता है जब आपको कोई गुरु आपको कोई आपका इष्ट आपको मंत्र देता है, वो जागृत मंत्र होता है। और जब वो आपको वो मंत्र देते हैं तो वो अर्ध जागृत आपको मिल जाता है। उसको आपने सिर्फ सिद्ध ही करना होता है। मीन्स आपको 21 दिन, 11 दिन या 40 दिन तक जब आप उसे कर लेते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। तो चेतन मंत्र को आपको एक बार उदाहरण के साथ समझा देते हैं। जैसे एक आपके पास कोई, मान लो आपने एक कोई गाड़ी रखी हुई है और उसको आपने कई महीनों तक नहीं चलाई। 5-6 महीने बाद जब उसे आप निकालेंगे चलाने के लिए तो वो सही नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी टायरों की हवा ख़त्म हो गई होगी, उसके और भी पानी ख़त्म हो गया होगा, या कई उसके इंजन के पार्ट्स हैं जो सही वर्क करने नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, बैटरी डिम हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारे उसमें नुक्स पैदा हो जाएंगे। तो वो हो गया आपका जागृत मंत्र नहीं है इसकी उदाहरण। और जागृत होता है जैसे रोज ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। आपने कोई वाहन लिया हुआ है और उसे रोज आप चलाते हैं तो वो तुरंत आप किसी भी दिन उसे निकालिए और चलाइए, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह जो चेतन मंत्र होता है, जो गुरु आपका एक्टिव करके आपको देता है, वो जब आप मंत्र को आप जाप करते हैं तो वो सिर्फ सिद्ध ही करना होता है। जागृत एक्टिवेट पहले ही वो गुरु आपको, आपका गुरु उनको करके ही आपको वो देता है। जब ऐसा आपको मंत्र मिलता है तो जो आपके इसको अपने तो ऐसे मंत्र से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं और आपको कई चीज़ें पहले ही पता लगने लग जाती हैं। आपको महसूस होने लगता है भी ऐसा होने वाला है। तो आपने ये जो मंत्र जप करना है वो 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन में आप करके सिद्ध कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भूत प्रेत, इस तरह की कोई भी चीज़ें आपके पास, आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाती, आपको आपसे दूर चली जाती हैं। क्योंकि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, मजबूत हो जाता है, जिस वजह से वो क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, वो उन्हीं को लगते हैं जो मानसिक रूप से नेगेटिव रहते रहते उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो है वो नेगेटिव प्रवेश कर जाती है और उनका ऑरा भी टूट जाता है। पूरा ऑरा मजबूत नहीं होता। तो ऐसे ज़्यादातर औरतों में ये गुण ज़्यादा होते हैं, स्त्रियों में, पुरुषों के मुकाबले। तो दोस्तों, अब चलते फिरते नाम जो आपने करना है, जो पहले आपने किसी भी मंत्र जप कर रहे हो तो वो 3 तरह से जप होता है। एक होता है वाचिक, जो बोल बोल कर करना होता है। और एक होता है उपांशु, जो आप बोलते हो लेकिन बाहर सुनाई नहीं देता, सिर्फ होंठ ही हिलते हैं। और तीसरा मंत्र होता है मानसिक मंत्र, जो आप मन ही मन में जाप करते हो। तो ये अवस्था एक एक करके बनती है। पहले आप वाचिक बोल बोल के करते हो, फिर दूसरी, जब धीरे धीरे आप दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हो तो सिर्फ होंठों से ही, सिर्फ होंठ हिलाते हो और अंदर ही अंदर बोलते हो। और तीसरी में आप होंठ भी नहीं हिलाते हो, सिर्फ मानसिक जप शुरू हो जाता है। फिर ये जाप आपका अपने आप आपके मन में चलना शुरू हो जाएगा। उसे हम अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप जो है
वो फिर अपने आप चलता है, चाहे आप नहा रहे हों, चाहे आप खाना खा रहे हों, चाहे आप कोई अन्य काम भी कर रहे हों। ये अपने आप अंदर ही अंदर आपके चलता रहता है। जो मंत्र भी हैं वो हैं जैसे पंचाक्षरी मंत्र होता है, क्षराक्षरी मंत्र होता है। तो उनमें जो चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं वो है ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, राम राम का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, सतनाम वाहेगुरु का जाप कर सकते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु कर सकते हैं, अल्लाहू कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है या आपके जो गुरु ने, आपके ईष्ट ने आपको जो नाम मिला हुआ है उस नाम का आप जाप कर सकते हो चलते फिरते। और कुछ जो और भी हमने सारे बता दिए जो आप जाप कर सकते हो। और जैसे बीज मंत्र है, एक क्रीम का है, जो माँ काली का मंत्र भी है, आदिशक्ति का है, वो भी आप जाप कर सकते हैं चलते फिरते। अब जो नहीं जाप कर सकते वो मंत्र हैं, क्योंकि उनमें कई नियम होते हैं, कई सामग्रियाँ यूज़ होती हैं और साफ सुथरा स्थान होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कई चीज़ों आपको नियम के साथ करने पड़ते हैं। वो आप चलते फिरते नहीं कर सकते मंत्रों का जाप। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, शाबर मंत्र हो गया या तांत्रिक मंत्र हो जाते हैं। इस तरह के मंत्रों को आप कभी भी चलते फिरते नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपके जो प्रश्न थे कि आप चलते फिरते नाम कर सकते हैं या नहीं, हमने उसका आपको इस वीडियोस में विस्तार पूर्वक बता दिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम उसका जवाब आपको शीघ्र से शीघ्र दे सकें। हम कोशिश करते हैं, आपके जो भी कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस पे एक वीडियोस बनाकर डाल देते हैं। और बाकी जैसे-जैसे आप प्रश्न पूछते हैं, ध्यान साधना कैसे करते हैं, अनाद ध्यान साधना कैसे करते हैं या आनापानसति श्वासों पे ध्यान कैसे करते हैं, तो उनकी वीडियोस हमने पहले ही डाल दी हुई है। आप चैनल में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि कई साधक अभी हमारे साथ नए-नए जुड़ रहे हैं। वो जो पहले की वीडियोस हैं उनको जब वो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ध्यान साधना कैसे करें। आज्ञा चक्र ध्यान साधना, थर्ड आई चक्र ध्यान साधना है, आनापानसति ध्यान साधना है जो सांसों के लिए है। तो इस तरह अलग-अलग ध्यान साधनाएँ कई हैं, लेकिन उनमें से आप कोई भी एक पहले करनी शुरू कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। और भी कोई अपने जो दोस्त मित्र हैं जो अध्यात्म के मार्ग पे हैं, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी ध्यान साधना में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।